हाय दोस्तों, मैं हूं अमृता प्रकाश और मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया के क्लटर में अगर आप लोग इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन ढूंढ रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू फॉलो अभिजीत सिंह पॉडकास्ट। विवाह वाज नॉट अ प्रोफेशनल डिसीजन फॉर मी। विवाह वाज अ कंप्लीट इमोशनल डिसीजन बिकॉज आई वांटेड टू वर्क विद दैट ह्यूमन बीइंग। लड़कियों को किस तरह प्रेजेंट किया जा रहा है अपने फिल्म इंडस्ट्री में? कहूंगी that somewhere the audiences also need to take a stand and say that we are not going to watch this. We are going to reject this. जो लड़कियां हैं वहाँ पे उनको आना है बॉम्बे, उनको मॉडलिंग ट्राई करना है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाना है कहीं ना कहीं से, बट सपोर्टली उनकी सोसाइटी सपोर्ट नहीं करती है। उनको डर लगा रहता है कि यार इंडस्ट्री में अगर हम अपने बच्चों को भेजेंगे तो यार वो सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे, किस तरह के लोगों को फेस करेंगे लड़कियां। And I asked them, okay, what are your goals? What is it that you want to do acting wise? सबका एक जवाब, हमें ना टेलीविजन नहीं करना। क्यों नहीं करना? आप कौन हो? आप इस डिसीजन मेकिंग पोजीशन में कैसे आ गए? आजकल लोग जाते हैं और बॉडी बना लेते हैं और सोचते हैं कि एक्टर बन जाएंगे, बट वही है कि आप फिटनेस में रहो, इट्स अ गुड थिंग, बट एक्टिंग भी काम करो। 4 साल की उम्र से आप एक्टिंग कर रहे हो जी, और आपने टीवीसी से स्टार्ट किया था जी। आप अपना एक्सपीरियंस बताओ कि आपको क्या लगा था आप जब बड़े हो रहे थे कि आपको ये कंटिन्यू करना है, ये प्रोफेशन में जाना है? मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था। जब मैं स्कूल में थी, कॉलेज में थी, तब आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक बहुत ही रेगुलर चाइल्डहुड दिया। सो ऑल ऑफ द फ्रेंड्स दैट आई हैड, जो सारे मेरे जो कॉलेज और स्कूल के दोस्त रहे हैं, देव बिन आउटसाइड ऑफ दिस इंडस्ट्री। तो मेरे जो दोस्त बचपन से रहे हैं, देव बिन इन डिफरेंट फील्ड्स राइट फ्रॉम द स्टार्ट। तो मेरी जो एस्पिरेशंस थी बड़े होते होते, दे वर ऑल वेरी एकेडमिक। मैं स्कूल में पढ़ाई में भी काफी अच्छी थी, तो मेरे सारे एस्पिरेशंस एकेडमिक थे। सो ग्रोइंग अप आई नेवर थॉट ऑफ दिस एज अ प्रोफेशन। ये जस्ट एक चीज थी जो मेरी जिंदगी में थी, जो मैं करती आ रही थी ऑल माई लाइफ, बट आई ऑलवेज थॉट दैट आई वुड एक्चुअली गेट इन टू सम अदर प्रोफेशन। ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये प्रोफेशन है मेरे लिए, बिकॉज आई स्टार्टेड सो यंग, इट वॉज जस्ट अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, इट वॉजंट अ प्रोफेशन फॉर मी। राइट। बट व्हेन यू आर गुड इन स्टडीज ना, तो लोग एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि आप कोई कॉर्पोरेट जॉब करने वाले हो या फिर आप इंजीनियर बनने वाले हो। आपने ऑफकोर्स फेस किया होगा वो एक पॉइंट ऑफ टाइम में कि आप एक्टिंग में क्यों जा रहे हो। बिल्कुल सही बात है आपकी। और तब ना एक्चुअली अब ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको बहुत एक्सपोजर मिला है। आई थिंक विद द डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया कमिंग इन, देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सपोजर, देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सेप्टेंस। जिस समय की मैं बात कर रही हूँ, इस इंडस्ट्री का तब ना नाम बहुत खराब था। So the kind of judgment that my parents faced from the relatives, from neighbors, from family friends was huge, and I was protected from it because मैं तो बच्ची थी, but ये क्रेडिट मुझे पूरा का पूरा अपने पेरेंट्स को देना है। द वे दैट दे स्टूड देयर ग्राउंड, दे सेड दैट नो, वी नो व्हाट वी आर डूइंग, वी नो व्हाट शी इज डूइंग। हमने इसमें इतनी वैल्यूज इंस्टिल की है दैट वी ट्रस्ट हर डिसीजन मेकिंग, और उन्होंने पूरा डिसीजन मेकिंग मेरे हाथ में दिया हुआ था। यू हियर अ लॉट ऑफ वेरी heartbreaking stories of child actors where especially internationally, जहाँ उनकी सारी इनकम पेरेंट्स रख लेते हैं, या they're contracted in a way where they have absolutely no decision making powers. ये मैंने अपनी इंडस्ट्री में भी देखा है, growing up with a lot of child actors who moved away from the business, I think because it was that traumatic. लेकिन ये क्रेडिट completely मेरे पेरेंट्स को जाता है, where the entire decision making was in my hands. तो उन्होंने हर बार, हर प्रोजेक्ट के लिए, जब से मैं 4 साल की थी, मुझे बिठा के पूछा है, बेटा, डू यू वांट टू डू दिस? वुड इट मेक यू हैप्पी? would it excite you, or do you not want to do it? Completely your decision. And then I would choose कि हाँ, ये मुझे करना है, इसमें मजा आएगा, ये मुझे नहीं करना है. So that was the way that they led me on, they guided me. And around 16-17, जब मैं I made some very bad career decisions, ऑनेस्टली, जहाँ ऐसे प्रोजेक्ट्स थे मेरे पास जो मैं लेना चाहती थी, मैं ले सकती थी, बट देन आई वाज इन दिस डिलेमा कि मैं एकेडमिक्स में जाऊं। आई स्टार्टेड, आई डिड माय मास्टर्स, आई वाज डूइंग अदर थिंग्स, एंड तब वो एक ब्रेक लिया था मैंने, एंड दैट्स व्हेन आई काइंड ऑफ रियलाइज्ड दैट वेट, व्हाट एम आई डूइंग? I missed being on set. I missed being in front of the camera. And I just had this realization, I've worked so hard
on all of this and I'm just throwing it away. It makes absolutely no sense. That's when something changed in me and I said, no, this is definitely what I want to do for the rest of my life. So Right, that right. was the turning point. Yeah, agree. But Amrita, you're not from a filmy background, right? Correct me if I'm wrong. No, right? Nothing to do with films at all. तो देयर इज ऑलवेज अ डिबेट अबाउट सस्टेनेबिलिटी इंडस्ट्री Yeah, में। ठीक है, अगर आप फिल्मी yeah. बैकग्राउंड से नहीं हो, आपको कोई सपोर्ट नहीं है, कहीं ना कहीं आपको सस्टेन करने में थोड़ा डिफिकल्ट फेस करना पड़ता है स्टार्टिंग में। आज भी होता है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ शुरू में होता है, वो आज भी होता है। वो आई मीन दिस इज द वे आई थिंक द वर्ल्ड वर्क्स। यू नो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं वेयर आई डिड नॉट हैव द राइट सपोर्ट सिस्टम और द राइट टीम और द राइट पीपल और द राइट नेटवर्क बिहाइंड मी, जिसके कारण वो प्रोजेक्ट्स वर्कआउट नहीं हुए। आपके क्रेडेंशियल्स हो सकते हैं, आपका मेरिट हो सकता है, बट एट द एंड ऑफ द डे देयर इज सो मच मोर, देयर इज अ लॉट ऑफ अदर वेरिएबल्स दैट नीड टू बी इन योर फेवर फॉर समथिंग टू वर्क आउट। तो ऐसा बहुत फेस किया है। समवेयर अलोंग द वे आई थिंक आई एक्सेप्टेड इट, बट दिस इज डेफिनेटली ट्रू। और मुझे ये भी लगता है कि अगर उस उम्र में, स्पेशली सिंस आई वाज सो यंग व्हेन आई स्टार्टेड आउट, अगर उस उम्र में मेरे पास कोई ऐसा गाइड होता या कोई ऐसा मेंटोर होता जिसने ये इंडस्ट्री एक्सपीरियंस की है, दे नो विच वे टू गाइड मी, थिंग्स वुड हैव बीन वेरी वेरी डिफरेंट। But unfortunately, that was not my journey. But मेरी जर्नी ऐसी रही है that one step at a time I've been figuring things out. कुछ सही किया, कुछ गलत किया, कुछ कहीं सक्सेस मिली, कहीं फेल हो गए। It's just been one step at a time, one day at a time. So yeah, it makes a big difference in my opinion. राइट राइट। बट यू हैव स्टार्टेड योर जर्नी एट एज ऑफ 4 और अभी तक आप काम कर रहे हो, तो उस बीच में कोई तो मेंटर होगा, कोई तो आपको किसी ने एडवाइस दिया होगा जो आपको लगा कि यार ये एडवाइस मैं लेके चल रही हूँ आगे। जी बिल्कुल। आई मीन ऐसे बहुत सारे लोग आए मेरी लाइफ में, बिग बिग स्टॉलवर्ड्स दैट आई हैड द फॉर्चून ऑफ वर्किंग विद। अब तो इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो गई है, बट जब मैंने शुरू किया था तो इंडस्ट्री छोटी सी थी। एंड द काइंड ऑफ पीपल दैट आई गॉट टू वर्क विद एट दैट टाइम, तब अनुराग कश्यप जी टेलीविजन करते थे, इम्तियाज अली जी टेलीविजन करते थे। आई वर्कड विद देम, आई वर्कड विद अनुभव सिन्हा ऑन हिज डेब्यू फिल्म, and then the mentorship of Mr. Suraj Pajatia, I mean that itself for me was life changing. मेरे लिए वो एक जो experience था सूरज जी के साथ, to be around him in his presence, मैं ये भी नहीं कहूंगी to work as an actor with him, but just to be in that human being's presence was life changing. मेरा काम नहीं होता था तो भी मैं विवाह के सेट्स पे जाती थी। जिस दिन मेरी छुट्टी होती थी उस दिन भी जाती थी। जब मेरा सीन नहीं लगा होता था तभी भी मैं सेट पे बैठी रहती थी। एंड आई थिंक सूरज जी ऑब्जर्व दिस, ही सॉ दैट आई वाज ऑलवेज अराउंड, आई वाज वेरी क्यूरियस, आई वांटेड टू लर्न, आई डिडंट वांट टू डिस्टर्ब हिम, सो आई वुड जस्ट लाइक सिट इन अ कॉर्नर एंड जस्ट वॉच। तो समथिंग इन हिम क्लिक्ड एंड very very subtly, and this I know as an adult now, तब मुझे इतना इसका एहसास नहीं था, but he very subtly kind of took me under his wing and he made me sit next to him on most shots, and he would explain to me what he is doing, why he is doing it. He said, अच्छा ये मैंने पता है ऐसे क्यों किया, ये इसलिए किया, ये एडिट के पर्पस से चेंज होता है, ये इसके पर्पस से किया, ये लाइट के पर्पस से किया। एंड जस्ट वेरी वेरी मतलब without making it seem like he was teaching me something, he taught me incredible amount of knowledge, skill, and from there on I think I took another turn where I started understanding the behind the scenes of filmmaking very very well. जब विवाह मुझे ऑफर हुई थी एंड दे डिस्क्राइब द कैरेक्टर एंड द लुक ऑफ द कैरेक्टर, दो चोटी बनाएंगे टाइट सी, और ऑब्वियसली दे गोइंग टू डार्कन माय स्किन up to 4 or 5 shades, and it's a small town girl. बहुत सारे जो physical attributes थे उस character के. Vivah was offered to me, and I spoke to a lot of seniors in the industry, actors as well as directors, photographers, etc. बहुत सारे ऐसे बहुत सीनियर लोग थे जिन्होंने राजश्री फिल्म्स के साथ भी काम किया था, मेरे साथ भी काम किया था, एंड एट द टाइम आई वाज डूइंग अ लॉट ऑफ साउथ फिल्म्स। सो मेरा करियर वहां पे काफी अच्छा चल रहा था। So everyone advised me not to do Vivah. All of them said, why are you doing this film? It makes absolutely no sense. Why do you want to be portrayed on screen so differently than who you are? और सबने मुझे ये एडवाइस दी थी, एंड आई वाज सॉर्ट ऑफ इन दिस डिलेमा कि मैं लूं कि नहीं लूं, करूं नहीं करूं।
एंड फिर मेरा एक आई ऑलरेडी ऑब्वियसली मेट सूरज जी मल्टीपल टाइम्स बाय देन, बट एक और मीटिंग हुई सूरज जी के साथ जहां उन्होंने मुझे पूरी टीम से मिलवाया. And very, very honestly, Vivaah was not a professional decision for me. Vivaah was a complete emotional decision because I wanted to work with that human being. I didn't want to work with Suraj Barjatia, the director, Rajshri Films. मेरे लिए वो decision नहीं था. मेरे लिए ये decision था that the way that Suraj ji was with his team, with me, with the other actors, something in me was so stirred and inspired that I just wanted to work with him. So मैंने विवाह purely Mr. सूरज बजातिया के लिए की है. That was my decision for विवाह. या बट सूरज जी ने रेफरेंस कहाँ से लिया था आपको, उनको कहाँ से पता चला कि आप ये सुटेबल, आप ये रोल के लिए सुटेबल हो? तो आई डोंट नो बिकॉज मुझे कॉल आया था राजश्री फिल्म से, जो एसोसिएट डायरेक्टर है मिस्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा. ही इज आल्सो वेरी वेरी एस्टैब्लिश्ड डायरेक्टर नाउ. तो उनका कॉल आया मुझे एंड ही सेड दैट कैन यू प्लीज कम फॉर अ मीटिंग, मिस्टर सूरज बजातिया वांट्स टू मीट यू. और कुछ नहीं बताया उन्होंने. ऑफ कोर्स इफ यू गेट अ कॉल लाइक दैट, मतलब that for me itself was huge that Mr. Suraj Barjatia wants to meet me. उसके आगे क्या होना है क्या नहीं होना है कुछ नहीं पता. It doesn't matter, you know. But Mr. Suraj Barjatia wants to meet me is big enough for me. तो मैं गई सूरज जी से मिलने and when I entered the room, he stood up, he did namaste. That itself, I mean, कौन करता है यार? Someone like him doing something like he just instantly stood up and he did namaste to me and I was just overwhelmed. And I walk towards his desk and I see on his desk मेरी पूरी हिस्ट्री बायोग्राफी वहां पे प्रिंटेड आउट थी. तब तो हार्ड कॉपीज होती थी ऑब्वियसली. Every work that I've done was printed out. At the time, I was doing a lot of television also. I was anchoring a show called Fox Kids. I was anchoring something else with Sonali Bendre called Kya Masti Kya Dhoom. जो interviews मैंने दिए हैं उसके print outs, मेरे सारे काम के, मेरे photos, he knew everything about. तो मुझे वहां जाके अपने प्रोफेशनल अकॉम्प्लिशमेंट्स की बात करनी ही नहीं पड़ी. ही जस्ट वांटेड टू नो मी, ही वांटेड टू गेट टू नो हु आई एम, हु माय पेरेंट्स आर, व्हाट माय फैमिली इज लाइक. उन्हें उन चीजों में इंटरेस्ट था. प्रोफेशनली दे हैड ऑलरेडी डन देयर रिसर्च. आई थिंक उनको देखना था कि मेरी हिंदी कैसी है बिकॉज ये हिंदी बेल्ट के लिए थी. तो उन्होंने मुझे एक सीन दिया फ्रॉम मैंने प्यार किया. Okay. And Bhagyashree's character, and apparently he makes all of his lead actresses do this. Amrita Rao also did it. I've spoken with Isha Kopikar, she also did it. तो वो एक मैंने प्यार किया का सीन वो हमेशा अपनी एक्ट्रेसेस से पढ़वाते हैं. तो वो उन्होंने मुझसे पढ़वाया. And then he said, yeah, you're on board. So नाउ टेल मी वन थिंग, थोड़ा ऑन सेट एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं. विवाह तो हम लोगों ने देख लिया है, विवाह तो हम लोगों ने एंजॉय कर लिया है, बट ऑन सेट क्या होता था वर्किंग विद शाहिद कपूर, अमृता, आलोकनाथ, इन लोगों के साथ काम करके? वो एक्सपीरियंस कैसा था? यू नो कहते हैं ये बातें काफी राजश्री के सेट्स पे चल रही थी उस वक्त कि दिस इज द ओनली राजश्री फिल्म वेयर द एनवायरनमेंट हैज बीन सो फ्री. यूजुअली अपेरेंटली राजश्री फिल्म्स में काफी स्ट्रक्चर होता है एंड द एनवायरनमेंट इज अ लिटिल स्ट्रिक्ट. लेकिन यहाँ पे तो हम ऐसा लग ही नहीं रहा था कि शूट करें. एंड वी ऑल्सो हैड द फॉर्चून कि हम 1-1.5 महीने के आउटडोर स्केड्यूल पे गए थे. वी वेंट टू नैनीताल, वी वेंट टू उत्तराखंड. तो वो जो 1-1.5 महीना था जहां हम सब सारे के सारे कैरेक्टर्स एक साथ थे. एंड यूर इन अ प्लेस जहां यू नो फर्स्टली इन अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल प्लेस. सेकेंडली वहां पे ज्यादा कुछ करने को है नहीं. So nobody wanted to sit in their rooms and just watch TV. Everyone was always together. तो हम शूट कर रहे होते थे तो हम साथ में होते थे. शूट नहीं कर रहे होते थे तो we would go on walks, we would go on a hike, we would go shopping, we would do things like that. तो हम सबका जो पूरी यूनिट, पूरी कास्ट है, एक बहुत स्पेशल बॉन्ड बन गया था. So even with the seniors like Alok ji, like Anupam ji, Seema ji, they were also a part of us. We had actually become like a family. Amrita and I were actually like siblings, you know. We did kind of develop that bond where we spoke about a lot. We started like talking about a lot of personal life and, you know, aspirations, things like that. Shahid ke saath, I had the best time. He was so much fun. He took me in like a younger brother, I think. वो भूल गया कि मैं लड़की हूँ, and he was just, I was like a little brother to him. So we had a lot of fun on that set. बस yeah, we were constantly playing games and बस मस्ती चलती थी काफी.
आपने बॉलीवुड में भी काम किया है, आपने मलयालम इंडस्ट्री में भी काम किया है। दोनों इंडस्ट्री में आपको क्या डिफरेंस लगा? वर्क कल्चर के बारे में पूछ रहा हूं मैं। मलयालम इंडस्ट्री मेरे लिए बहुत स्पेशल। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल फील्ड ऑफ फिल्म मेकिंग। मतलब वहां पे जो जिस तरह की कहानियां होती हैं, जिस तरह से उन्हें पोर्ट्रे किया जाता है, वो आज भी बहुत ऑथेंटिक है। आई फील दैट ऑथेंटिसिटी मिसिंग इन कमर्शियल हिंदी फिल्म्स। सही। जो जो मलयालम इंडस्ट्री है, मुझे लगता है अभी भी आज भी बहुत स्टोरी ओरिएंटेड है। लाइक द स्टोरी इज एक्चुअली द लीड प्रोटैगनिस्ट, और बाकी सारे फैक्टर्स उसके अराउंड कैलिब्रेट किए गए। Every other factor comes on board according to what the story is and what the vision is. यहाँ पे मुझे लगता है कमर्शियल फिल्म इंडस्ट्री में, हिंदी फिल्म्स में उल्टा होता है। आप पहले अपने लीड एक्टर्स लाते हो, फिर आप एक डायरेक्टर लाते हो, फिर एक बैनर आता है, फिर फाइनेंसर्स आते हैं, और फिर कहानी आती है। सो I feel like it loses a lot of authenticity in that pattern of working. Not to say कि बहुत अच्छी फिल्म्स हिंदी में भी बन रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बन रही है। स्पेशली आजकल बहुत अच्छी फिल्म बन रही हैं, बट कमर्शियल फिल्म मेकिंग इज स्टिल like the word suggests, it's still commercial. It is about the finances, it is about the numbers, and I think it loses that sense of authenticity. राइट राइट। बट डू यू थिंक कि ओटीटी के आने के बाद थोड़ा सा मूवीज लोगों ने देखना कम किया या थिएटर जाना कम किया है? क्योंकि कोविड के बाद व्हाट आई बिलीव कि मुझे लग रहा है कि थोड़ा हर फिल्म में चल नहीं रही है। पहले क्या होता था, स्टार पावर होता था कि आप कोई बड़ा हीरो का फिल्म आया तो आप जाके देखोगे ही, आप टिकट लोगे ही। बट आज का टाइम ऐसा हो गया है कि आपको इट डजंट मैटर, आपको कंटेंट चाहिए। अगर अच्छा Yeah. कंटेंट है, बहुत अच्छा कंटेंट, तो चल जाएगी। लेकिन जी। फिर भी क्या हुआ कि ओटीटी के आने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे लोगों ने टिकट खरीदना बंद किया। कोई लापता लेडीज एक फिल्म आई थी, ये लोगों ने ओटीटी में देखा, लेकिन थिएटर में नहीं देखा है फिल्म। ये फिल्म चली नहीं थिएटर में। तो इसके ऊपर बताओ, ये आपको क्या लगता है कि आजकल इतना क्यों डिफरेंस हुआ? देखिए, मैं बहुत ऑनेस्टली ये बताऊंगी कि मैं कभी भी आई नेवर बिन बायस्ड टू अ मीडियम। मैंने कभी भी अपनी लाइफ में, अपने करियर में मीडियम के हिसाब से ना तो एज एन एक्टर कोई प्रोजेक्ट चूज किया है, ना ही एज एन ऑडियंस। So I would say that I am very, very happy that OTT अब आ गया है. There is so much opportunity because of OTT. OTT के कारण एक्टर्स को अपॉर्चुनिटी मिली है। एक्टर्स को तो आप देखते हैं, इसलिए हमें पता होता है कि ओ नाउ so many people are getting opportunity. But it's not just the actors, it's an entire crew behind it. There's 300 400 people involved in even a medium sized project. और उन लोगों को भी अब अपॉर्चुनिटी मिली है। राइटर्स हैव गॉटन अपॉर्चुनिटीज, डायरेक्टर्स एंड स्मॉल टाइम प्रोड्यूसर्स जो अच्छा कंटेंट बनाना चाहते थे, बट थिएटर में रिलीज नहीं कर पा रहे थे बिकॉज वहां रिकवरी नहीं होती। सो आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग। ऑफ कोर्स देयर आर फिल्म्स लाइक लापता लेडीज, जहां अगर आपने थिएटर में नहीं देखी है, देन यू हैव मिस्ड आउट। दिस इज अ लॉस audience if you've not gone to the theater and seen it. But yeah, I think it's a great thing. I think there's some sense of balance now. मुझे नहीं I don't believe in something like star power because it's a star so audiences should go to the cinema. मैं वो नहीं बिलीव करती हूँ। मुझे लगता है अगर कहानी अच्छी है, अगर फिल्म अच्छी है, उसमें एक्चुअली वो मैजिक है, तो the audiences will choose to go to the screen and see it. राइट राइट राइट। अग्री 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 अग्री। अमृता, अब मेरे पास आखिरी सवाल है आपके लिए, जो कि दिस इज आई एम आस्किंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द लेडीज वुमेन जो भी है सोसाइटी में, उनके उनके लिए पूछ रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को काफी कमेंट भी आते हैं। लड़कियों को किस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है अपने फिल्म इंडस्ट्री में या मूवीज में? क्योंकि टू वेरी ऑनेस्ट विथ यू, आजकल लोग जाते हैं मूवी देखने, वहाँ पे कोई बहुत बड़ा एक्टर की मूवी है तो वहाँ पे मुश्किल से स्क्रीन स्पेस लड़की जो हीरोइन है उनको कम मिलता है। आपने देखा होगा, ये हर बड़े बड़े फिल्मों में आपने देखा होगा, कम मिलता है। या फिर इफ दे आर इन द मूवी, बहुत ऑब्जेक्टिफाइंग रोल्स मिलते हैं उनको, उनके टैलेंट को दिखाने का उनको मौका नहीं मिल रहा है। इस पे आप क्या बोलोगे? I actually, I mean, you've touched a nerve with this because this is something that obviously as an actress, as a woman, I feel,
very strongly for. I get irritated. I can't even watch on screen when a 45, 50, 55-year-old man is romancing a 21-year-old girl. मुझे ये समझ ही नहीं आता कि आप क्या दिखा रहे हैं. मतलब it at least aesthetically needs to make sense, which it doesn't. So मुझसे वो देखा भी नहीं जाता. I can't watch a film like that. But as far as the portrayal is concerned, I think it's a very, very long battle. And इसमें कहीं ना कहीं मैं audiences को भी fault करूंगी. मैं ये भी कहूंगी that somewhere the audiences also need to take a stand and say that we are not going to watch this. We are going to reject this. Just because you are putting it on the table and putting it on a screen in front of us doesn't mean that I'm just going to watch it and applaud it. नहीं, मतलब I think as intelligent, intellectual audiences that we have today, that ये जो evolved audience का एक complete segment है हमारे पास, I think they should take a stand against it. right. agree. But what do you think about pay disparity? कि फिल्मों में ऐसा क्यों हो रहा है कि मेल एक्टर को इतना क्यों मिल रहा है और कॉम्पेटिबली एक्ट्रेस को नहीं मिल रही है? ये थोड़ा लंबा कॉन्वर्सेशन है. I'll try and concise it, keep it as concise as possible. पर देखिए, दो चीजें होती हैं. एक तो फर्स्टली ये मतलब डेकेड से चला आ रहा है. ये कोई नई बात नहीं है जो अब हुआ है. ये डेकेड से चला आ रहा है where male actors have been getting substantially more in terms of their professional fee and they've been giving a lot less time. आप अगर वो दीपिका पादुकोण जी के भी स्टेटमेंट्स में या कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट में देखेंगे, ये बात भी है कि she wanted to only give 8 hours of film making time and जिसमें से 2 घंटे मेकअप में जाते, तैयार होने में जाते. So essentially she would only be on set for 6 hours, which is not okay according to me. I don't think it's okay. I think कि that's too little time. But at the same time, the male actors have been doing this for a very, very long time. So when a female actor is demanding it, she is not coming up with a new demand. She is just saying that if he can do it, why can't I? That is the only thing. So in that way, I don't think she's wrong. But that aside, हम जो पहले बात कर रहे थे, जो male actors and female actors का जो portrayal वाली बात है या screen time वाली बात है, it again comes down to that. Argument ये है that the big stars, जो male stars हैं, they are the ones who draw in the audiences and that's why they are being paid more and the female actors are being paid less. Again, I think the responsibility is also with the audiences where they have to say that I'm sorry, just because it's this star, I'm not going to go and watch it. Yeah. It has to be more than that. So that's one thing. Secondly, हम सिर्फ इस बारे में हम यूजुअली बॉलीवुड की बात करते हैं, जहां हम ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि वो मेल स्टार्स आर bringing in the audiences or bringing in the tickets. But what about Indian television? वहां पे ये क्यों होता है? I have still not understood why this is happening in Indian television. Indian television should otherwise be a female dominated industry, right? Because usually the lead protagonists are females. But वहां पे भी ये होता है where the male actors are being paid far more. Why? They're not selling more tickets. They're not bringing in more audiences. So, अब ये क्यों हो रहा है? I faced this a lot. I was doing a show where I was being paid a certain amount, and the male protagonist, he was very new. It was his second show, right? And I have come with like years and years of television experience, and he was being paid a lot more than me, which I found out, and I left the show because it was insulting more than anything else. तो मुझे नहीं समझ आता फिर यहाँ पे क्या आर्ग्यूमेंट है इस चीज की. राइट. अग्री अमृता, बट टेल मी वन थिंग, कोई एक मिडिल क्लास छोटे जगह से, क्योंकि बेसिकली आई एम फ्रॉम असम. हाँ, मैं असम का हूँ. मैं असम गवर्नमेंट के साथ भी काफी चीजों के लिए जुड़ा हुआ हूँ. तो आई सी देयर पीपल, जो लड़कियां हैं वहां पे, उनको आना है बॉम्बे, उनको मॉडलिंग ट्राई करना है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाना है कहीं ना कहीं से, बट सपोजली उनकी सोसाइटी सपोर्ट नहीं करती है. उनको डर लगा रहता है कि यार इंडस्ट्री में अगर हम अपने बच्चों को भेजेंगे तो यार वो सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे, किस तरह के लोगों को फेस करेंगे लड़कियां. तो उनको वो डर रहता है. तो व्हाट डू यू थिंक, जो लोग आना चाहते हैं उनको आप क्या एडवाइस दोगे? मैं सबको, लड़कियों को लड़कों को, दोनों को एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि if you want to do this, do it for the right reasons. मैंने ये बहुत देखा है. Again, I come from a time in this industry जहाँ everything revolved around performance, story, craft. सबका एक
एक ही मिशन होता था that we want to create something beautiful together, right? The actual superstar of any project was the product itself. It was not an individual. right. अब मैं ये देख रही हूँ that I think with social media or the way that the kind of exposure we have with internet, चीजें बहुत बदल गई हैं. जिस रीजन से लोग आ रहे हैं इस इंडस्ट्री में, और बहुत 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 सारे लोग आ रहे हैं, वही गलत है. वही. और जब आपका कोर रीजन गलत हो तो आप सस्टेन कैसे करोगे? I think you have to reflect and know why you're coming here. अगर आप इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपको quick fame चाहिए, you want to go back to your hometown and 5 people will click selfies with you and you think it's going to be very very quick money, maybe it will be for 1 year 2 years, but you will not sustain. आपका कोर रीजन सही होना चाहिए, and that's something that I tell every new actor or anyone who's considering coming into the industry. Yeah, agree, totally agree. Recently मनोज बाजपेयी का भी इंटरव्यू वायरल हो रहा है. He was saying कि अगर कोई भी ये सोच के आ रहे हैं बॉम्बे कि मुझे क्विक फेम चाहिए या फिर मैं जल्दी से बड़ा बड़ा घर बना लूं अपना, तो ये आप सोच लो कि ये 0.% चांस है ये होने का. आप अगर सिर्फ काम अपने हुनर से आ रहे हो, पैसे नहीं आपको कि आप एक्टिंग करना है, आपको अपना टैलेंट दिखाना है, देन कम टू बॉम्बे, ट्राई इट. एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली ट्रू. मैंने आई डोंट नो मनोज जी का ही इंटरव्यू था या किसी और का था, जहाँ वो बोल रहे थे सम वेरी सीनियर एक्टर हु वाज सेइंग कि कोई जिम जाने से एक्टर नहीं बनता. राइट, यू नो, एंड दैट्स व्हाट इट इज. लोगों को लगता है that it's a purely aesthetic job. It is not. आजकल लोग जाते हैं और बॉडी बना लेते हैं और सोचते हैं कि एक्टर बन जाएंगे, बट वो ये कि आप फिटनेस में रहो, इट्स अ गुड थिंग, बट एक्टिंग भी काम करो. करेक्ट. और लोगों को ये पता ही नहीं है, ये रियलाइजेशन ही नहीं है कि ये कितना टेक्निकल जॉब है. सबको लगता है ये एक एस्थेटिक जॉब है, बट इट्स नॉट. इट्स अ वेरी टेक्निकल जॉब. और मुझे ना बहुत सारे नए एक्टर्स अप्रोच करते हैं, आइदर सोशल मीडिया पे और पर्सनली और थ्रू फ्रेंड्स, फॉर एडवाइस कि कैसे शुरू करें, क्या करें. मैं आस्क देम, ओके, यू नो, व्हाट आर योर गोल्स, व्हाट इज इट दैट यू वांट टू डू एक्टिंग वाइज. सबका एक जवाब, हमें ना टेलीविजन नहीं करना. क्यों नहीं करना? आप कौन हो? आप इस डिसीजन मेकिंग पोजीशन में कैसे आ गए? एंड सेकेंडली, you know, I have to say this, and I want to say this on record wherever I get the opportunity to, that television, Indian television, has some of the finest actors in our country. Some of the finest actors. जिन conditions में हमारे Indian television actors काम करते हैं, जिस तरह की demands में, मतलब वो ऑन कैमरा होते हैं, रोल हो जाता है, स्क्रिप्ट तब मिलती है, डायलॉग तब पढ़ते हैं और परफॉर्म करते हैं. सम ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स दैट आई हैव एवर सीन आर टेलीविजन एक्टर्स, एंड आई थिंक फॉर एनी न्यू एक्टर टेलीविजन इज लाइक अ बूट कैंप. प्लीज डू इट. अगर आपको सीखना है, अगर आपको जेन्युइनली एक्टिंग सीखनी है, डू टेलीविजन. राइट, अग्री. सो अमृता, दैट्स इट. बहुत अच्छा रहा आपसे बात करके, एंड वी ऑल एंजॉयड, और बहुत लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिला. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. Thank you very very much. It was wonderful talking to you as well. Thank you so much, Amrita. Have a great day.